क्या आप जानते हैं कि एक अध्ययन के अनुसार प्रकृति में बिताए गए सिर्फ 20 मिनट भी हमारे तनाव को 30% तक कम कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे इस आधुनिक युग में प्रकृति से हमारे टूटते रिश्ते की। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रकृति से हमारा संबंध लगभग खत्म हो गया है। देखिए, जापान में शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बाथिंग एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर वहां मरीजों को जंगल में समय बिताने का परामर्श देते हैं। हमारी संस्कृति में भी तो प्रकृति का विशेष महत्व रहा है, वृक्षों की पूजा से लेकर पंचमहाभूत की अवधारणा तक। बिल्कुल सही कहा। और मैंने हाल ही में एक जंगल में कुछ समय बिताया। वहां एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर मैंने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद शायद यही है, प्रकृति के साथ एकाकार होना होना क्या आपको नहीं लगता कि आज के बच्चों को इस अनुभव से वंचित कर दिया गया है? हाँ, और यह चिंता का विषय है। वीओएच की एक रिपोर्ट के अनुसार आज के बच्चे औसतन 7 घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं, जबकि प्रकृति के साथ सिर्फ 30 मिनट। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारत में मोबाइल फोन के उपयोगकर्ताओं की संख्या 300% बढ़ गई है? और इसी अवधि में बच्चों में प्रकृति से जुड़ाव 50% कम हुआ है। यह आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। मैंने भी एक शोध में पढ़ा था कि आज का औसत बच्चा प्रतिदिन 7 घंटे स्क्रीन के सामने बिताता है। देखिए, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। हमारी विकास की अंधी दौड़ ने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है। इसका एक उदाहरण दूं। पिछले 20 वर्षों में हमने 40% वन क्षेत्र खो दिया है। और इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इस विनाश के मुख्य कारण क्या हैं? चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आप सोचिए कि पिछले एक हफ्ते में आपने कितनी बार प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। ओह, मैं समझ गई। हर दिन की छोटी छोटी आदतें ही बड़ी समस्याओं का कारण बनती हैं। बिल्कुल। और यही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 70 लाख लोग असमय मृत्यु का शिकार होते हैं। यह तो बेहद गंभीर स्थिति है। लेकिन क्या